हे दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं संपूर्णतावादी हॉलिस्टिक नज़रिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, कान, दिल और दिमाग नहीं बल्कि एक संपूर्ण इंसान हैं। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियाँ हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियाँ हमारी पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। निजी पैसे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। दोस्तों आपने अक्सर महसूस किया होगा या देखा होगा कि कई बार हमारे घर की समस्याएं, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स, हमारी जो पर्सनल समस्याएं होती हैं उनसे हम इतनी ज़्यादा टेंशन लिए हुए होते हैं, उनका इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम काम पर जाते हैं लेकिन वहाँ पर हम पूरा फोकस नहीं कर पाते अपने काम पर और वहाँ पर अपना हम 100% नहीं दे पाते हैं, ना ही पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर पाते हैं। और दोस्तों इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कई बार अपने कलीग्स के साथ भी हम बुरा व्यवहार कर बैठते हैं। सेम यही होता है कि जब हम कई बार अपने काम की फ्रस्ट्रेशन को घर लेकर आ जाते हैं तो उस काम की फ्रस्ट्रेशन को हम घर में अपने फैमिली मेम्बर्स पर निकाल देते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे इन चीज़ों से बचें, इसके लिए मेरे वीडियो यदि आप देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों से आप निजात पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों आपके नज़रिए को तय करने वाले कारक के बारे में बात करते हैं कि आपके नज़रिए को कौन से कारक यानी कौन सी चीज़ें तय करती हैं कि आपका नज़रिया कैसा होगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर से ये 3 चीज़ें तय करती हैं। पहला माहौल यानी हम किस माहौल में पैदा हुए और कैसे माहौल में पले बढ़े हैं। दूसरा तजर्बा यानी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा अपनी लाइफ का। और तीसरा होता है हमारा एजुकेशन यानी शिक्षा। तो अब इन तीनों चीज़ों पर नज़र डालते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए दोस्तों जो हमारा माहौल है, माहौल में ये चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहला आपका घर। घर में आपका अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस यानी कैसा असर पड़ता है। आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये हर किसी के साथ अलग होता है। दूसरा स्कूल। स्कूल में साथियों का दबाव, टीचर्स का प्रेशर, एजुकेशन का प्रेशर, पढ़ाई लिखाई का दबाव, ये सब चीज़ें प्रेशर हम झेलते हैं। तीसरा काम। काम में क्या होता है? मददगार या ज़रूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइज़र। हमारे जो सीनियर होते हैं, हमारे जो सुपरवाइज़र होते हैं, यदि वो मददगार हैं, हेल्पफुल हैं तो हम बड़ी आसानी से अपना काम करते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारा सुपरवाइज़र या हमारे सीनियर ज़्यादा नुक्ताचीनी करने वाले हैं तो ये हमारे वर्क को इफ़ेक्ट करता है। तीसरा आता मीडिया। टेलीविज़न, अखबार, पत्रिकाएँ, रेडियो, फिल्में, ये सब चीज़ें भी बहुत गहरा असर डालती हैं हमारी लाइफ पर, हमारे नज़रिए पर। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है आपका। और अगला है धार्मिक पृष्ठभूमि यानी रिलीजियस बैकग्राउंड, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। और अगला है परंपराएं और मान्यताएं, ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारे नज़रिए को तय करने में। अगला है सामाजिक माहौल यानी सोशल एनवायरनमेंट, हम कैसे समाज में रहते हैं, हमारा सामाजिक माहौल कैसा है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और अगला है राजनीतिक माहौल यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट।
ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुश मिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वालों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं। वहीं जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को भी मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति भी घट जाती है। तहजीब कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहां कानून का ना होना ही कानून बन जाता हो, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिएगा कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हम अपने माहौल से जिस प्रकार प्रभावित होते हैं, वैसे ही हम जो माहौल क्रिएट करते हैं उससे हमारे आसपास रहने वाले दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं जो हमें इफेक्ट करता है, हमारे नज़रिए को प्रभावित करता है, वो है तजुर्बा, यानी हमारा एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, हमने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम आगे चलकर उसी एक्सपीरियंस से लोगों को आंकते हैं, लोगों को जज करते हैं, घटनाओं को जज करते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को फेस कर चुके होते हैं, वैसे लोगों को फेस कर चुके हैं, तो हमारा उनके प्रति एक नज़रिया बन जाता है और उसी नज़रिए से हम सभी को देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट यानी शिक्षा, यानी कि एजुकेशन की। ये कैसे प्रभाव डालता है हमारे नज़रिए को। शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। हम ज्ञान समेटे जा रहे हैं, डिग्रियां हासिल करते जा रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज, तरह तरह की डिग्रियां, बस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, डिग्रियों के पीछे और जॉब के पीछे, नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन असली में ऐसा ज्ञान, ऐसी समझदारी जो हमारी रियल लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। बेसिक एजुकेशन, एक नैतिक शिक्षा जो हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही है या हम वो नहीं ले पा रहे हैं। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। दोस्तों, शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है, इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपसे 3 पॉइंट्स के बारे में बात की। वो 3 पॉइंट थे जो आपके नज़रिए को तय करते हैं कि आपका नज़रिया कैसा होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा लोगों को देखने का, उनके साथ व्यवहार करने का
और उनको जज करने का आपका तरीका, आपका नज़रिया कैसा होगा। वो 3 बिंदु थे आपके माहौल, यानी आप किस माहौल में पले बढ़े हैं, कैसे माहौल में रहते हैं। दूसरा एक्सपीरियंस, आपका अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहा है, कैसे लोगों से आपका मिलना जुलना रहा है। और तीसरा एजुकेशन, यानी शिक्षा की आपकी एजुकेशन कैसी है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो जितना बॉयज़ मेल यानी लोगों के लिए हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है, उतना ही 100% गर्ल्स यानी कि फीमेल्स के लिए भी बेहतर है। उनको भी सेम टू सेम 100% सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ सभी इस वीडियो को देखते रहें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।